फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग का मैदान लग गया, एक तरफ काफिर आ गए, एक तरफ मुसलमान खैमे लगा लिए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं करना शुरू की रात को कि या अल्लाह, ये इतने से बंदे हैं, ये मुट्ठी भर हैं, आज के दिन अगर ये चले गए, शहीद हो गए, तो क़यामत तक फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये भी एक प्यार मोहब्बत की बात है। अल्लाह ताला से ऐसे कौन बात कर सकता है? क्या अल्लाह की कुदरत का सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था क्या? जिससे चाहे कलमा पढ़ा ले, जिसको चाहे मुसलमान कर दे, उसको किसी की हाजत नहीं है, किसी नबी और रसूल की उसको हाजत नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम था, सारी कुदरतें, सारी शानें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तो हमें बताई हैं कि खुदा की शान क्या है। लेकिन एक मोहब्बत की बात है कि मौला इनको कामयाबी दे दे, ये मेरी उम्मत है। ये उम्मत देखें बहुत कुछ करवा देती है। जैसे औलाद बिला तशबीह, औलाद को कुछ हो जाए तो इंसान अल्लाह से कहता है या अल्लाह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रोना धोना शुरू कर देगा। कुछ लोग तो शिकवा शिकायत शुरू कर देते हैं। फितना कहा गया ना इसको, जो ना औलाद को। तो औलाद से तो कोई क्या मोहब्बत करता होगा जितना सरकार उम्मत से प्यार करते हैं। और सरकार ये चाहते थे कि मेरी उम्मत अल्लाह के नाम के ऊंचा करने का सबब बने। अल्लाह खुद तो चाहे जैसा मर्जी कर दे वो, लेकिन उसको उसका नाम ऊंचा हो तो मेरे उम्मतियाँ हैं ना, काम ये काम मेरे उम्मतियों से लिया जाए, ये सआदत मेरी उम्मत को हासिल हो। क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या हिकमतें होंगी, हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते, अपने तय सोच सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दुआ फरमा रहे थे कि 2 से 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ऐसे की तो चादर मुबारक ज़मीन पर आ गई। तो चादर ओढ़ी भी थी ना, तो दुआ में ऐसे यूँ किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो खड़े हुए थे बाहर, उन्होंने आके देखा सरकार पूरी रात हो गई, आप गिरिया जारी फरमाए चले जा रहे हैं। और 3 मरतबा तकरीबन चादर मुबारक कंधों से नीचे आ गई ज़मीन पे। तो आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तसल्ली दी कि या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको फ़तह देगा, आप परेशान ना हो। अब बताइए कि सरकार का ईमान ज़्यादा था या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु? ईमान तो सरकार की मोहब्बत का नाम है, सरकार पे भरोसा करने का नाम ही ईमान है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भरोसा सरकार पे था। उस सरकार को देख रहे थे ना कि आप ऐसे प्यारे, आप ऐसे अजीम, आपकी इतनी शान है, आपको अल्लाह ने इतना मकाम दिया, भला यानी फिर अल्लाह आपको रुसवा क्यों करेगा? फिर आपको फतह देगा अल्लाह ताला, आप परेशान ना हो। और सरकार की नज़र कहाँ थी? अल्लाह की बेनियाजी पे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें अल्लाह की बेनियाजी पे थी कि वो मालिक है, जो चाहे कर दे, उसकी खुफिया तदबीर को जानते थे। इसलिए जो ज़्यादा करीब होता है उसको खौफ भी ज़्यादा होता है। इतने करीब, जितना करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका अल्लाह ताला के जिस कदर करीब हैं, उस कदर करीब तो कोई नबी भी नहीं है। तो फिर सिद्दीक़ अकबर तो बहुत पीछे है ना, उनका मकाम तो बहुत पीछे है। तो वो बड़े इत्मीनान में थे कि कोई बात नहीं सरकार, अल्लाह फतह देगा आपको, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसकी बुज़ुर्गों ने ये बताई ये बात कि जो ज़्यादा नहीं जानता वो ज़रा इत्मीनान में होता है। बिला तशबीह बिला मिसाल, बिला तशबीह बिला मिसाल। एक बात बता रहा हूँ आप समझाने के लिए। अगर किसी को बम डिस्पोज करना हो, उसको बोले भाई बम की तारे 5 मिनट रह गए हैं और तुमने इसकी बम की तारे निकालनी है, डिस्पोज करना है उसको,
बाकी सब दूर खड़े हों और बम डिस्पोज करने वाला आ जाए सामने और वो उसको सही कर रहा हो और टाइम देख रहा हो, उसके दिल की धड़कन क्या कह रही होगी? और जो दूर खड़े हैं 100 फीट दूर, 300 फीट दूर, वो करें खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। वो उस कैफियत में नहीं है ना, बम डिस्पोज करने वाले की कैफियत में वो दूर वाले नहीं है, तो उन पर खौफ नहीं है। ऐसा समझ रहे ना? ये मिसाल समझ में आ गई तो बिला तशबीह ये समझे कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब के दरमियान में तो कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्ट बात हो रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिफ़ात को जानते हैं, उसकी बेनियाजी भी जानते हैं, रहमत भी जानते हैं, करम भी जानते हैं, मग़फ़िरत भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना अख़वफ़ुकुम अना अख़शाकुम, मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से खौफ रखने वाला हूँ। इनको पता था कि फतह हो जाएगी, इसके बावजूद इसलिए दुआ फरमा रहे थे कि ये अल्लाह की बेनियाज़ी से डर रहे थे। अल्लाह की बेनियाज़ी का जो हम नहीं जानते ना, वो बेनियाज़ी उसकी हम पे वो कैफियत नहीं है ना। हम यूँ कहते हैं भाई अल्लाह ताला बेनियाज़ है, भाई ठीक है, हमें क्या पता उसकी बेनियाज़ी क्या है, उसकी कैफियत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर गिरिया जारी फरमाते रहे। ये वो दिन था, आज का दिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सकीना नाजिल हो गया, अल्लाह की तरफ से इत्मीनान उतर गया कि महबूब परेशान नहीं हो, हम 3000 फरिश्ते भेज देंगे, अच्छा 5000 भेज देंगे, ठीक है। अब फरिश्ते ताकि वो लोग लड़े इनके साथ मिलकर, सहाबा किराम के साथ कुछ ना कुछ उनकी हौसला अफजाई हो जाए। सरकार को फरिश्ते के आने से क्या, लेकिन तसल्ली के लिए, वो मन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। फिर फरमाया कि फरिश्ते तो भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही है, मदद तो सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह ने अपनी तरफ तवज्जो करवाई हमारी।